परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी को प्रणाम करता हूँ। नमन है। आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण की देवी है, प्राण रूप से है, बिजली रूप से है, सबके अंदर जो प्राण आ रहे हैं दोस्तों, ये नाक से जो ऑक्सीजन जा रही है, ये ऑक्सीजन के साथ एक बिजली भी जाती है। और वो बिजली जीव विज्ञान के छात्र पढ़े हैं, पहले कोशिकाओं को पढ़ा है जिन्होंने। तो दोस्तों एक कोशिका में आउटर लेयर में न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, उस प्रत्येक कण में जो विद्युत है वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन्स है जो बिजली बनाता है। तो हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं और कई अरब माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो ये बिजली जाती है तो जो प्राण जाता है वो सारे कोशिकाओं में पहुंचता है और वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके माध्यम से एक ऐसी बिजली जनरेट होती है जिससे हमारे शरीर की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन होता है। तो दोस्तों यहाँ जो वो प्राण आ रहा है वो किसी ने हमें भेजा है, और जो इस प्राण को अंदर ग्रहण कर रहा है वो दोस्तों वो भी कहीं और से आया है यहाँ, क्योंकि हम किसी भी शरीर में प्राणों को धारण करने की क्षमता नहीं है। इसका उदाहरण जब कोई मानव मर जाता है तो प्राण तो यहीं रहते हैं सामने ही, प्राण तो भरे पड़े हैं, लेकिन उसके मृत्यु होने के बाद वो प्राण अंदर जीव में जाता ही नहीं है, चाहे उसको ज़बरदस्ती भी भेजो तो रुकता नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ उस शरीर में कि जो 2 मिनट पहले जो प्राण आ रहा था फिर जा रहा था, वो प्रक्रिया बंद क्यों हुई, क्या हुआ शरीर में, ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों शरीर में जो आता है वो आत्मा वो दिखाई नहीं देता है, वो चिप की भांति है, और जब वो जाता है तो भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो आता है तो जीव किलकारियाँ मारने लगता है, वो शरीर हरकतें शुरू कर देता है। तो उन हरकतों से उसकी पता लगता है कि ये जीवित है। और जीवन जो है वो सब जीवन एक वो चिड़िया तोते कबूतर में सब में जो जीवन जा रहा है वो जीवन बिजली के रूप में जाता है, और वो बिजली आदिशक्ति माँ गायत्री है। और जो बिजली है वो सब में एक ही बिजली है। आदमी के लिए जो प्राण है वही प्राण चिड़िया तोते कबूतर चींटी तोते हाथी सबके लिए प्राण वही है, वही बिजली है। तो यहाँ पर जो ये शरीरों के अंदर जब ये प्राण को धारण करता है तो वो कौन धारण करता है, एक में ही हिम्मत है, एक ही है पूरे ब्रह्मांड में जो प्राणों को धारण कर सकता है, और वो है आत्मा। आत्मा ही प्राणों को धारण करता है, और सभी प्राणियों में वो आत्मा एक ही है। इसीलिए आदिशक्ति माँ गायत्री का जो प्राण है वो संपूर्ण प्राणी उसको